हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर 9 कह रहा है आकृति में ABC और AMP दो समकोण B और M है। तो पहला ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में क्या होगा, ये थोड़ा सा देखा जाए तो यह 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। तो यह हम लिख सकते हैं कि कोण ABC ये बराबर होगा कोण AMP बराबर 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री मिल गया तो कोण BAC ये बराबर होगा कोण MAP के। इसका मतलब कोण से देखा जाए ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, तो जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखा जाए, जब यह त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो जब समान होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं CA बटे PA बराबर होगा, ये देखा जाए तो ये है BC ये दूरी BC बटे MP, यही सिद्ध करना था। आकृति में AB AC के बराबर है, जो AB है AC के बराबर है। इसका मतलब यह है कि कोण ABC ये बराबर होगा कोण ACB के। समद्विबाहु त्रिभुज ABC के बढ़ाई गई भुजा यह CB पर एक बिंदु E है, यह बिंदु E है। यदि जो AD जो है वो BC पर लंब है और EF AC पर लंब है, तो ये दिखाना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यदि देखें तो यह 90 डिग्री है। जब यह 90 डिग्री है और यहाँ से देख रहे हैं यह भी 90 डिग्री है और यह कोण देख रहे हैं इस कोण के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो त्रिभुज होगा वो कोण से समरूप होगा। और तब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC के। ये बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। तो जो AB है वो AC के बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो देखा जाए तो ACB कोण AB के सामने का कोण ACB है। ACB
और AC के सामने का कोण ABC है, ABC, ये बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो अब देख रहे हैं कि यह 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि ECF, जो ECF है, कोण ECF ये बराबर होगा कोण ECF, ये बराबर होगा, यह कोण दिया है कि यह कोण के बराबर है, तो ये हो जाएगा ABC के कोण ABC है, लेकिन यहीं तक लिखें कोण ABD के, क्योंकि EC पर ही बिंदु D है। जब ABD के बराबर हो गया तो कोण EFC ये होगा कोण ADC के, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है प्रत्येक कोण, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि देख रहे हैं कोण से यह जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, और ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध कर देते हैं।